गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का आपका लेक्चर का टॉपिक है हॉल इफ़ेक्ट्स एंड स्किन इफ़ेक्ट। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं हॉल इफ़ेक्ट क्या होता है। हॉल इफ़ेक्ट क्या होता है? व्हेन ए करंट कैरिंग सेमी कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड, देन an electric field induced perpendicular to the current and magnetic field। तो आप देखो डायग्राम में भी देख रहे हो क्या कह रहा है कि कोई सेमी कंडक्टर है हमारा। ठीक है, मान लिया ये सेमी कंडक्टर कोई है, स्पेसमैन है हमारा। वो प्लेस है किसमें? ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड है कोई, ठीक, उसमें रखा हुआ है। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा वो हमारे परपेंडिकुलर होगा किसके? इस मैग्नेटिक फील्ड के क्या होगा? परपेंडिकुलर इंड्यूस होगा। ठीक, और करंट होगी वो भी हमारी क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। यहाँ पे देख लो आप, ये बी है हमारा, है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड है जो इंड्यूस हो रहा है, ये करंट है इसके परपेंडिकुलर, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा उसके भी परपेंडिकुलर, यानी कि तीनों आपस में कैसे होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, लेट अस कंसीडर ए करंट कैरिंग स्पेसिमेन इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड बी। मान लिया हमने, जैसे ही डायग्राम में है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है? बी है। अज्यूम एन टाइप सेमी कंडक्टर, हमने मान लिया कि एन टाइप सेमी कंडक्टर है। तो लेट अस कंसीडर ऑन एन टाइप सेमी कंडक्टर, सपोज एन इलेक्ट्रिक करंट flow in positive y direction and magnetic field is applied in minus x direction। आप देख लो डायग्राम में, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है वो माइनस एक्स डायरेक्शन में है ना। पॉजिटिव एक्स होता जब ये ऐसे होता, ठीक, पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में, लेकिन ये अपोजिट है यानी कि माइनस एक्स डायरेक्शन में। ई एच हमारा प्लस जेड डायरेक्शन में, आई हमारा प्लस वाई डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि करंट फ्लो इन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड इन माइनस एक्स डायरेक्शन। ए फोर्स कॉल्ड लॉरेंज फोर्स इज एक्साइटेड ऑन इलेक्ट्रॉन एज वेल एज होल्स इन पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। ठीक है, देखो होल्स जो हमारे हैं वो कैसे हैं? पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में। ये ई एच की बात कर रहा है। द माइनॉरिटी होल्स विल रिकम्बाइन विद मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो हमारे माइनॉरिटी होल्स हैं वो रिकम्बाइन हो जाएंगे किससे? मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन से। द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द अपवर्ड डायरेक्शन डिस्टर्ब्स द लोकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सेमी कंडक्टर। ठीक है, द एप्लीकेशन ऑफ लॉरेंस फोर्स विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए नेगेटिव लेयर ऑन द अपर साइड ऑफ द स्पेसिमेन। आप देख रहे हो अपर साइड में कैसी नेगेटिव लेयर हो जाएगी और ये पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव लेयर ड्यू टू इनमोबाइल आयन ऑन बॉटम साइड ऑफ द स्पेसिमेन। ठीक है, इक्विलिब्रियम के केस में क्या होगा? एट इक्विलिब्रियम फोर्स हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स यानी ई स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई एच इक्वल टू फोर्स क्या होता है? ई इंटू वी डी इंटू बी, है ना। तो यहाँ से आप वी एच, कैपिटल वी एच निकाल लोगे, क्योंकि ई जो कैपिटल ई एच है वो हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? वोल्टेज बाय डिस्टेंस, है ना, या लेंथ कह लो। तो यहाँ पे आप देख लोगे वी एच, कैपिटल वी एच हमारा क्या आ जाएगा? वी डी इंटू डी इंटू बी। अब यहाँ से वी डी इज इक्वल टू हमें पता है क्या होता है? जे बाय रेजिस्टिविटी, है ना। रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू यानी 1 बाय कंडक्टिविटी होता है, तो यहाँ पे हमने रेजिस्टिविटी रख दिया है। ठीक है, इक्वल टू जे इज इक्वल टू आई बाई ए इंटू रेजिस्टिविटी। और हमारा वी एच अगर देखोगे तो क्या आएगा? वहाँ पे वी डी की वैल्यू ये वाली पुट कर देंगे अगर हम,
तो आ जाएगा हमारा लास्ट में ही देखो वी एच इज इक्वल टू आर एच इंटू बी आई बाय डब्लू। जहाँ पे आप देखोगे आर एच क्या है, हॉल कोफिशिएंट है, ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। ये हमारा कांस्टेंट वैल्यू हो गई, ये आर एच आ गया। तो हमारा आर एच क्या है, हॉल कोफिशिएंट, जो कि इक्वल है 1/ρ के इफ वेयर इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इक्वल है अगर 3π/8ρ व्हेन इलेक्ट्रॉन मोशन इज रैंडम, ठीक है। आर एच इज इक्वल टू नेगेटिव फॉर एन टाइप और पॉजिटिव फॉर पी टाइप। वी एच इज नेगेटिव फॉर एन टाइप एंड पॉजिटिव फॉर पी टाइप। वैसे भी आप देख रहे हो वी एच और आर एच क्या है, प्रोपोर्शनल है, तो अगर हमारा आर एच नेगेटिव होगा तो वी एच भी नेगेटिव होगा, आर एच पॉजिटिव है तो वी एच भी पॉजिटिव होगा। फॉर कंपेरेबल इलेक्ट्रॉन एंड होल्स कॉन्सेंट्रेशन आर एच इज इक्वल टू 1/ρ, ये फॉर्मूला है P इंटू म्यू पी स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखो इस जो हमारा P है वो क्या है, नंबर ऑफ होल्स, और म्यू पी क्या है, म्यू पी क्या है हमारा, मोबिलिटी ऑफ होल्स, ठीक है, माइनस n हमारा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू म्यू एन हमारा है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय, आप देख रहे हो फॉर्मूला, ठीक, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या हो जाता है हमारा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब नंबर ऑफ होल्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, हमने मान लिया इक्वल टू Ni, आई स्टैंड फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा, आप सारा कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, आर एच इज इक्वल टू 1/Ni इंटू क्यू यानी चार्ज, इंटू म्यू पी माइनस म्यू एन बाई म्यू पी प्लस म्यू एन, वेयर म्यू एन इज ग्रेटर देन म्यू पी, है ना। तो आर एच इज इक्वल टू नेगेटिव फॉर इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर, ठीक है, आर एच क्या होता है, नेगेटिव होता है फॉर इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर, इसलिए कहते हैं कि एन टाइप के लिए हमारा आर एच क्या है, नेगेटिव है, और पी टाइप के लिए क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि अगर पी टाइप होता तो म्यू पी ज़्यादा होता, म्यू पी ज़्यादा होता तो वैल्यू आर एच की पॉजिटिव आती। आर एच इज इक्वल टू सिलिकॉन के लिए -10⁹ और जर्मेनियम के लिए -10�6। अब एप्लीकेशन देखो, टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर, ठीक, किस टाइप का सेमी कंडक्टर है ये फाइंड करने के लिए आपने देख लिया, क्योंकि अगर अगर हमारा आर एच नेगेटिव आ रहा है यानी एन टाइप सेमी कंडक्टर, अगर आर एच पॉजिटिव है तो पी टाइप सेमी कंडक्टर। नेक्स्ट है टू डिटरमाइन कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक, कैरियर का कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए, टू कैलकुलेट मेजॉरिटी ऑफ कैरियर्स, it is used in Hall effect multiplier, ठीक, can be used as a magnetic field meter। तो ये सारे क्या है, एप्लीकेशन ऑफ हॉल इफेक्ट। नेक्स्ट आता है स्किन इफेक्ट, क्या होता है, इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक करेंट यानी एसी करेंट टू बिकम डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन ए कंडक्टर सच दैट द करंट डेंसिटी इज लार्जेस्ट नियर द surface of the conductor and decreases with greater depth in the conductor। इसका मतलब क्या है कि हमारा AC करंट के केस में क्या होता है कि कंडक्टर के जो मिड पॉइंट होता है ना, मिडिल पार्ट होता है, उसमें करंट की वैल्यू, करंट डेंसिटी क्या होती है, कम होती है इन कंपैरिजन टू उसके सरफेस पे, है ना। कंडक्टर के सरफेस पे हमारी करंट की डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ये होता है एसी के केस में, ठीक, एसी करंट के केस में। द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज मेनली एट द स्किन ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, बिटवीन द सरफेस एंड द लेवल कॉल्ड द स्किन डेप्थ। जिस एरिया में ज़्यादा हमारा क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि इसकी स्किन पे
है ना, इसीलिए स्किन इफेक्ट कहते हैं, क्योंकि स्किन आउटर एरिया में हमारे करंट की डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक। तो जिस एरिया में वो करंट की डेंसिटी हाई है उस एरिया उस एरिया को ही हम क्या कहते हैं, स्किन डेप्थ कहते हैं। The skin effect causes the effective resistance of conductor to increase higher frequencies where the skin depth is smaller, thus reducing the effective cross section of conductor। यहाँ पे देख लो आप, डायग्राम में समझ में आ रहा होगा कि हमारे आउटर एरिया में क्या है, करंट की वैल्यू हाई है, करंट डेंसिटी हाई है, ठीक। और हमारे मिडिल पार्ट में क्या है, बहुत कम करंट फ्लो होगा।